हेलो। हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए बना दिए हैं डांसिंग के वीडियो, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो आप लोग हमारे लाइक कमेंट शेयर भी करना। और हम प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। कितना भी कष्ट है, कितनी भी परेशानी है, कितनी भी उदासी हो, पर हम अपने काम में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमारे डांसिंग के वीडियो भी चाहिए हैं और हमारा ब्लॉग भी चाहिए होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत झेला है, बहुत दुख झेला और आज भी झेल रही हूँ। ऐसी बात नहीं, दुख कौन नहीं झेलता, हर कोई दुख झेलता है भाई। कोई बता देता है तो कोई छिपा लेता है। हर गम की, हर किसी की लाइफ में इंसान सोचते रहते हैं, अरे वो इंसान बहुत खुश रहता है, वो अच्छे से पहनना ओढ़ रहा है और चल रहा है, खुश दिखाई दे रहा, मोटा दिखाई दे रहा है। यार भाई, इंसान की लाइफ है, सुख दुख का संगम है। ऐसा कोई नहीं जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो, सब दुख हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, मैंने जितनी मुसीबत उठाई है ना, हम सच बता रहे ना, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो फीका पड़ जाता, अभी तक हिम्मत हार गया होता। पर हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सच बात बताएं तो एक मेरी माँ के सिवा, और हमारे भाई लोग हैं, और हमारे भाइयों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारी भाभियों को, हमारी दोनों भाभियाँ बहुत सीधी हैं और हमारे दोनों भाई भी बहुत सीधे हैं। उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। ना वो लोग इन चक्रों में पड़ते हैं, ना ही कोई मतलब। बस हाँ, वो लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं, हमारे ब्लॉग देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। तो वो लोग बस इतना ही करते थे, लाइक कमेंट वगैरह कर देते हैं, हमारे भाई और भाभी वगैरह। तो हमारी माँ का और मेरे भाइयों का सपोर्ट है। बाकी हाँ, हमारे ससुराल का भी सपोर्ट था। लेकिन लाइफ में कुछ गलती ऐसी हो जाती है ना, तो ससुराल वाले नाराज़ हो ही जाते हैं। तो हमने लाइफ में भी कुछ, हमने भी गलती की है। गलती मैंने क्या की, गलती पहले उन लोगों की थी। उन लोगों के होने के बाद फिर हमारी गलती ऐसी हो गई कि हम ज़िंदगी में घर से बेघर ही हो गए। लेकिन कहते हैं ना, समय आने पर सब ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन समय ख़राब नहीं है मेरा, समय हमारा बहुत अच्छा है। होने के लिए हम सब कुछ एक हो सकते हैं, हम परिवार के साथ भी रह सकते हैं, बट अभी नहीं। अब ये मेरी ज़िद है कि हम परिवार के साथ अभी नहीं रहेंगे। उसका एक रीज़न है हम क्यों नहीं रहेंगे, कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। या तो मैं कुछ करके दिखा दूँगी, या तो फिर मैं अपने आप को मिटा के दिखा दूँगी। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, मैंने बहुत दुख झेला है। मैं यहाँ तक आज कैसे पहुँची हूँ, ये मैं जानती हूँ। अगर आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा ना हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे पहले वाले ब्लॉग में और हमारे पहले वाले डांसिंग के वीडियो में चले जाना और हमारी शक्ल देख लियो जाके, हम कैसे लगते थे। बहुत बुरी हमारी शक्ल थी, हम अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि हम टेंशन की वजह से घुरते रहते थे हमेशा कि हम कैसे क्या करेंगे, हम कैसे रह पाएंगे। क्योंकि एक लड़की अपने दम पर जब रहती है ना, तो बहुत दिक्कतें आती। वो तो हमारी जैसी माँ, मेरी जैसी माँ शायद बहुत कम लोगों की होती जो इतना किसी का सपोर्ट करती है। भाई, मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती। मेरी माँ, जब से मैं रेंट पे रही हूँ, 5 साल होने जा रहे, बराबर मेरी माँ ने मेरा पूरा खर्चा अकेले अपने दम पर झेला है। किसी की माँ इतना कर सकती है क्या? मेरी माँ ने मुझे हर महीने का खर्चा दिया है। एक नौकरी वाले भी लोग पीछे हट जाते हैं, बट मेरी माँ ने मेरे को समझा। ठीक है, मेरी कम एज में शादी हो गई थी, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है यार। हम जी रहे, हम खुश रह रहे, मस्त रह रहे, हमारी कोई लाइफ नहीं है, पर हम फिर भी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक आत्महत्या करना बहुत बुरी चीज़ होती है। हमने बहुत कोशिश की, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं कैसे रहूँगी, ये ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। बहुत परेशान हो चुकी थी, कभी कभी इतना हार जाती थी मैं, मुझे ये लगता था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में जीवित नहीं रह पाऊँगी, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी। बहुत मैं परेशान रही हूँ। ठीक है, इतनी कम एज में शादी होने के बाद मैं ससुराल पहुंची। ससुराल में भी बहुत सारे कष्ट लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, तब जाके ससुराल फैमिली, घर पर परिवार बना पाते हैं हम लड़कियों। ठीक है, हम जो लड़कियां होते हैं, घर परिवार जब भी बनता है बहुत सी परेशानियां झेलने के बाद। वो भी सुकून कब मिलता है? ससुराल में, जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी होने लगती है। तो हर किसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत सी लड़कियां कष्ट झेलती हैं भाई, दूसरे के घर में जाती हैं, नहीं समझ पाती हैं ना हर किसी को। ठीक है, जब बच्चे हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तब दिमाग आता है, तब समझ में आता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ससुराल में गए थे, शुरू शुरू में बहुत परेशानियाँ हुई, कम एज में शादी हुई, नहीं इतना समझदारी थी, वहाँ भी मैंने कष्ट झेले।
लेकिन फिर हमारे बच्चे बच्चे हुए, थोड़ा हम भी थोड़ी हमारी उम्र बढ़ी, आगे बढ़ी, तो हम मुझे समझ आया कि कब क्या कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों हमारी ज़िंदगी हमारे घर पे इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। हमारे हस्बैंड, हमारी सासू माँ, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, नज़र तो लग ही जाती है एक ना एक दिन, अच्छी खुशी वाली फैमिली में एक दिन नज़र लगती है। तो बस कुछ नहीं, क्या हुआ बताते हैं आप लोगों को। हुआ क्या था कि बस हम थे, हमारे हस्बैंड थे, हमारे दोनों बच्चे थे, सास थी हमारी, ससुर हमारे एक्सपायर हो चुके थे, देवर थे हमारे, हुई देवर की शादी, देवर की शादी हो गई, भैया देवरानी आ गई। कुछ समय तक तो बनती रही हमारी, बनने के बाद थोड़ा तो बिगाड़ खाता ही आता। हमसे अगर बिगाड़ खाता होता तो समझ भी आता। हमारी सासू माँ से भी बिगड़ रही थी उनकी, नहीं बन पाई आपस में। फिर भी हम लोग आराम से खुश रहते थे, हम भी खुश रहते थे, हमारी सास भी खुश रहती थी, हमारी देवरानी भी खुश रहती थी। हम लोग फिर भी साथ में, थोड़ा तो लपड़ झपड़ सभी में होता है, हम लोग खुश बने रहते थे। फिर लेकिन चक्कर क्या था, हमारे देवर और देवरानी आपस में नहीं बन रही थी। आपस में ना बनने की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। उनकी वजह से भैया मैं मतलब रेंट पे निकल आई। क्यों निकल आई, कहते हैं ना, परेशानी स्थिति। समझना आप लोग, मेरी अच्छे से बात समझने की कोशिश करना, आज मैं सारी बात बता रही हूँ। भैया हमारे घर वालों ने हमसे बोला, मेरी सासू माँ ने बोला कि भैया यहाँ रहना ठीक नहीं है, अभी फ़िलहाल, अभी नई शादी हुई, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, दहेज एक्ट वगैरह लग जाएगा तो ठीक नहीं है, तुम लोग फालतू में फंस जाओगे, इससे अच्छा ये कि घर से निकल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम तो बहुत सीधे थे अपने घर के लिए, बहुत ज़्यादा। हमारी सासू माँ भी ये बात कह सकती है, हमारे हस्बैंड भी कह सकते हैं, हाँ ये बहुत सीधी थी। मैं वाकई में बहुत सीधी थी। उन्होंने जैसा बोला तो मैंने वैसा ही किया। तो हमारे घर वालों ने बोला कि तुम लोग रेंट पे रह लो जाके। तो भैया आपस में भाइयों भाइयों का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। तो हमारे हस्बैंड ने कहा अंजलि अब यहाँ रह नहीं पाएंगे, चलो कहीं भी रहते ही चल के। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर भी चली गई, मायके भी चली गई। जब उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था तभी मैं अपने घर चली गई थी। फरवरी के टाइम की बात है, फरवरी मार्च अप्रैल मई की बात है। हाँ मई की बात है, हाँ सही है, मई की बात है ये। तो मई 2019 की बात है, मई 2019 की बात है। 19 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना चल रहा था। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हम अपने घर चले गए, मायके चले गए। मायके जाने के बाद फिर वहाँ से फैसला लिया, सास से ननद से भी पूछा कहाँ रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा रेंट पे रह लो। मैंने कहा ठीक है मैं रेंट पे रह लूँगी। मैंने रेंट पे रूम तलाशा और मैं पहुँच गई रेंट पे रहने के लिए, भावा चौराहे पे। भावा चौराहे साइड में पहुँच गई मैं रहने के लिए। वहाँ पे रही जाके कुछ समय तक। तो वहाँ बहुत बुरा लगा, अच्छा ही नहीं लगता था। शुरू में अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी जाओ नई जगह पे नहीं अच्छा लगता। फिर अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। फिर वहाँ पे ऐसा मोड़ आया मेरे प्यारे दोस्तों, समय आएगा वो भी आपको बताऊँगी ऐसा क्या मोड़ आया। ऐसा मोड़ आया कि वहाँ से मेरा परिवार पिछड़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया हमारे हस्बैंड से, और वो अपने घर पे आ गए, मैं वहीं के वहीं रह गई। वहाँ रहने के बाद कहते हैं ना, मुसीबत लड़ाई झगड़ा का फ़ायदा कोई और ही उठा लेता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरी लड़ाई झगड़ा का फ़ायदा किसी और ने उठाया। क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आता। वहाँ से मेरा परिवार बिछड़ गया। मेरा बेटा हस्बैंड के साथ चला गया, मेरी बेटी हमारे साथ रह गई थी। और 1 साल हस्बैंड के साथ हम रेंट पे रहे थे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे रहने लगे, अकेले रहे। वहाँ से हम दूसरी जगह पे रेंट पे रहने लगे थे जाके। वहाँ से दूसरी जगह आने के बाद तीसरी जगह मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तीसरी जगह पर यहाँ मैं अपने मोहल्ले में रह रही हूँ, मतलब अपनी ससुराल में ही रह रही हूँ अब। बट मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी बात को लेकर घमंड मत करो। हद से ज़्यादा जो खुशियाँ होती हैं ना, वो भी बर्बाद कर देती हैं हम लोगों को। हद से ज़्यादा खुशियाँ भी बेकार होती हैं और हद से ज़्यादा दुख भी बहुत बेकार होता है। दुख ऐसा होता है इंसान दुख में चला ही जाता है दुनिया छोड़ के। और खुशियाँ ऐसी होती हैं कि एक हद से ज़्यादा खुशियाँ को नज़र लगने वाला होता है। तो वही होता है कि शादी हुई थी, कम एज में शादी हुई, घर पे इतना नहीं समझ पाए कुछ भी, शादी हो गई, शादी के बाद इतना कुछ नहीं समझ पाए, लड़ाई झगड़ा टेंशनबाजी, काम का धंधा करना, कम एज में बहुत कुछ झेलना, वो झेला मैंने। फिर भी हमें कुछ पता ही नहीं लगता था, कम एज थी ना, तो करते रहते थे बच्चों के तरीके से काम, कोई टेंशन ही नहीं थी लाइफ में। हंसना सीखा था बस, और कुछ नहीं। हंसते हुई ज़िंदगी एकदम से ऐसी नज़र लगी कि हमारा हंसता खेलता हुआ परिवार 2 मिनट में अलग हो गया। मिनट नहीं, सेकंड भी नहीं लगा।
इतनी भयानक नज़र लगी हमारी फैमिली को और हमारे रिश्ते को, भगवान ही जाने कि ऐसा क्यों हुआ। पर हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आपकी अंजलि चौहान की बातें आज अच्छी लगी हैं, अगर समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ आप अपनी अंजलि चौहान का सपोर्ट करिए, दिल से लाइक कमेंट शेयर करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, तो हर कोई अपनी फैमिली और घर परिवार छोड़ के खुश कोई नहीं रहता है कुछ लाइफ की ऐसी परेशानियाँ जिस वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। समय बताएगा होगा क्या मेरी ज़िंदगी में, अच्छा भला बुरा क्या होता है ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा। या तो अब सब अच्छा ही हो जाएगा, या तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान परेशान हो जाता है ना, हिम्मत तोड़ देता है ना, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। हमें लोग मंदिरों में कोसते हैं यार, गालियाँ देते हैं, लोग नहीं, एक लोग, क्या बताऊँ, नाम लेना नहीं चाहती कि मुझे कौन गाली देता, मुझे कौन कोसता, मंदिर में खड़े होके कौन कौन क्या क्या मेरे लिए बोलता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। पर हर किसी की माँ बहन और बेटी होती, किसी को गाली इतनी गंदी नहीं देना चाहिए। अगर आज मुझे आप गाली दे रहे हो ना, तो कल को तुम्हें ऊपर वाला ऐसा कोई भेजेगा ना, तो तुम जो आज गाली दे रहे हो ना, गाली देने के लायक नहीं रह जाओगे। ठीक है, जेंट्स है एक हमारी मैनपुरी का, लेकिन हम नहीं कहना चाहते ना कुछ बात, अभी हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, अभी तो हम सुन रहे हैं। समय मेरा भी आएगा ना, समय आने पर बोलेगी अंजलि चौहान यूपी मैनपुरी की शेरनी है ना, लोग कहते हैं शेरनी। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम मुंह बंद करके जाते हैं, मुंह बांध के जाते हैं, तो मुंह बांध के हम नहीं जाते। मैंने किसी का बाप का लेके नहीं खाया जो मैं मुंह बांध के इस मैनपुरी के अंदर घूमूंगी। अपने दम पर अकेली घूमती हूँ, किसी में दम हो तो घूम ले, ठीक है ना। मैं मुंह बांध के कभी नहीं घूमती हूँ, ठीक है। और मुझे गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बकर बकर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचते हैं ना, इसलिए हमारा भला ऊपर वाला करता है। और हमेशा उसी ने साथ दिया, हर दुख में हर सुख में वही मेरे साथ खड़ा है। हम इंसानों पे भरोसा नहीं करते, हम अपने प्रभु पे भरोसा करते हैं, अपने महादेव पर, ठीक है। भगवान सभी का है, ये नहीं भगवान किसी हमारा ही भगवान है, ऐसा नहीं। भगवान हमारा तो भगवान आपका भी है, ठीक है। पर मुझे जो गाली देते हो ना, मंदिरों में कोसते हो, अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक लोग ऐसे इंसान हैं, एक ही लोग, और जिनके यहाँ मैं रही थी रेंट पे, उन्हीं को दिक्कत ज़्यादा होती है मुझसे। फिर भी हम उनके लिए यार कुछ भी नहीं कहते, हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, चलो यार। गुस्सा आता है यार, किसी को गुस्सा आता है थोड़ा बहुत, तो हम झेल डालते हैं यार, फिर भी हम झेल डालते, कोई बात नहीं। क्या बताएं, समय आने पे मैं बहुत कुछ बताऊंगी। पर आज का अगर हमारा वीडियो, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ आया हो कि मैं घर से क्यों अलग हुई, क्या परेशानी थी, क्या मेरी हिस्ट्री है, क्या स्थिति है, मैंने आज आप लोगों को बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिल और आत्मा सब बहुत टूट चुकी है अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट चुकी। कुछ अच्छा नहीं लगता यार, रहती हूँ और मुझसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना किसी से बात करना अच्छा लगता, ना कुछ करना अच्छा लगता। अपना मेहनत कर लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, लाइव आ जाती हूँ और आप लोगों से अपना सुख और दुख कह देती हूँ, सुना देती हूँ। कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन गलत कमेंटों पे गुस्सा आ जाता है। क्योंकि इसलिए गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारे और भाई बहन है, क्या हर इंसान को सोचना चाहिए, हर सभी की फैमिली होती है भाई, ठीक है। हमारा सोशल मीडिया का काम है, हम लोग अपना सोशल मीडिया का काम करना मेरे लिए ज़रूरी, हम काम नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे आप लोगों की मेहनत है, जॉब की मेहनत है, तो ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया का काम है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनतों के इस कड़ी के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मैं कैसे बताऊँ अपनी अंदर और दिल की बातें। समय आने पे बहुत कुछ बताऊँगी। अगर आप लोग हमारा घर परिवार देखेंगे ना, तो कहेंगे अंजलि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, किस वजह से रह रही हो, तुम्हारा परिवार इतना अच्छा कैसे। हमारे हस्बैंड है ना, बहुत सीधे हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ से ज़्यादा अच्छी। मेरी माँ कभी किसी बात को लेकर दुखी कर देगी, टॉर्चर कर देगी, पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी, कभी डांटती नहीं थी। मेरी ननद, क्या एक बहन का रिश्ता होगा, बहन से बढ़कर मेरी ननद है, ठीक है ना। बस हमारे देवर जी हैं थोड़े खौचर, जिनसे हमारी बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा शुरू से ही रहा हमारे और देवर के बीच में। देवर भाभी का झगड़ा तो हमेशा ही चलता है, प्यार का भी झगड़ा, वैसा भी झगड़ा। पर हमारे देवर को भी हमारे लिए आरोप लगाया गया कि हमारा देवर से चक्कर वक्कर है, कुछ भी जिसने बदनाम किया, जिसने तो किसी ने बदनाम नहीं किया। समय आने पर सब कुछ बताऊँगी, क्योंकि समय सबका आता है ना। समय भी मेरा बुरा है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं अभी बोल रही, बट मैं समय पर एक एक बात का मैं रिप्लाई दूंगी समय आने पर, कि कौन कैसा है, मैं कैसी हूँ और तुम कैसे हो साहबजादे। एक एक बात का रिप्लाई दूंगी मैं। किसके लिए?
अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, ना अपने मायके वालों के लिए जो मुझे गलत बता रहे हैं। हमारी फैमिली के लिए और हमारी बेटी के लिए गलत बोला। मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी ने क्या किसी का बिगाड़ा? मेरी बेटी से जेलस? समय आने पर हम बताएंगे। फिर तब तक अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे, अभी तक चुपचाप खामोश। सबर का फल बहुत मीठा और बहुत तगड़ा होता है। कहते हैं ना, गली के कुत्ते वो जो होते हैं ना, गली के कुत्ते, वो 24 घंटे भौंकते हैं ना। और जब शेर एक बार निकलता है ना, शेरनी जब एक बार निकलती है ना, तो सबको खाते हुए ही जाती है। तो बस वही है अंजलि चौहान, यूपी मैनपुरी की शेरनी। जब निकलेगी ना एक बार, तो दबा के सबको ऐसे जाएगी ना, कहीं के लायक नहीं रह जाओगे। अभी तुम बोलो, जितना बोलना, जितना भड़कना, जितनी बदनामी, जितनी जो कुछ भी करना, जी भर के करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, चुपचाप। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ब्लॉग पूरा देखना, आप लोग समझ आ जाएगा कि आपकी अंजलि चौहान क्या थी, क्या है, क्या नहीं। और हमारे पीछे की लाइव पड़ी हुई है, हमारी ससुराल देख लेना। मेरी ससुराल में भगवान की दुआ से कोई कमी नहीं है, ना पैसे से, रुपए से। हमारे घर में क्या नहीं है? मेरे घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी, इन्वर्टर, एसी, क्या नहीं है? सब कुछ, गाड़ी, सब कुछ है। पर हमारी किस्मत में जो लिखा वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा, तब भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद आप सभी का, लव यू गाइस।